इसी वर्मा ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल 7. Two small bodies of mass 10 kg and 20 kg are kept a distance 1 meter apart and released. Assuming that only mutual gravitational forces are acting, find the speeds of the particle when the separation decreases to 0.5 meter. तो यहाँ पे एक बॉडी जिसका मास होगा 10 kg, दूसरी बॉडी जिसका मास होगा 20 kg, ये दोनों को अलग अलग रखा है और उनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर. अब ये दो बॉडीज है तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ से क्या होगा कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करेंगे. तो दोनों एक दूसरे पर इसे खींच लेगा इस डायरेक्शन में और इसे ये बॉडी इस डायरेक्शन में खींच लेगी. तो इनिशियली क्या किया, हमने उनको होल्ड करके रखा है. ये दोनों बॉडी को हमने इसे यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है. हम उनको आगे जाने नहीं देते. उनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दूसरी की तरफ जाना चाहती है, लेकिन हमने उसे पकड़ के रखा है. हमने पकड़ के रखा है मतलब उनके फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं. तो ये जो हमने पकड़ के रखा है, जो एनर्जी लगेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी है? हमारी है. हमारा वर्क डन है, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन है. तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? वो हमने जितना वर्क डन किया है, हम जितना वर्क डन कर रहे हैं उसके अपोजिट, मतलब माइनस में चला जाएगा. इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? माइनस में आ जाएगी. और जैसे हम छोड़ देंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी. जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उनकी, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी. उनको स्पीड मिलेगा. इनिशियली तो वो रेस्ट में थी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो अब वो मूव होने लगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही. तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उनका कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी. मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियली जो यहाँ पे होते समय जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले? जब उनके बीच में सेपरेशन रहेगा 0.5 मीटर, उस टाइम पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो दोनों का डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जहाँ पे हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी 1/2 mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो तो 0 थी. इसकी भी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 1/2 mv². और इनिशियली माइनस करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो 0 है. ये v1 क्या है? कहाँ की वेलोसिटी है? तो ये जब उनका सेपरेशन, यहाँ पे जब सेपरेशन होता है 0.5 मीटर, जहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, उस सेपरेशन पर जब आते हैं तो उसने गेन की है वेलोसिटी v1, इसने गेन की है वेलोसिटी v2. तो ये वेलोसिटी v1 और v2 है. तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है Gm अपॉन डिस्टेंस और ये माइनस होती है. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस G मास 1 मास 2 अपॉन ये डिस्टेंस. अब ये वाला माइनस, फिर ये फॉर्मूला में जो माइनस है वो माइनस G मास 1 मास 2 अपॉन ये फाइनल डिस्टेंस. ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये G m1 m2 को कॉमन ले लेते तो, और बाकी में वैल्यू पुट करते. अब यहाँ पे G m1 m2 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे रहेगा 1/r है ब्रैकेट में, और ये माइनस ये G m1 m2 को ही बाहर लिया तो माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, तो ये रहेगा माइनस 1/r1. तो इस तरह से. और ये अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते. तो यहाँ पे वैल्यू पुट की G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11. m1 हमें दिया है 10 kg और m2 हमें दिया है 20 kg, और ये 1/r है फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी मतलब जब उनके बीच में ये डिस्टेंस r रहेगा 0.5 मीटर, तो ये 1/ फाइनल डिस्टेंस 0.5 माइनस इनिशियली ये कहाँ पे थे? 1 मीटर अपार्ट थे, तो ये 1/1 इज इक्वल टू 1/2 मास, इनिशियल मास ये m1 होगा और ये m2. तो ये m1 कितना है यहाँ पे? 10 kg, और तो 1/2 10 v1² प्लस 1/2 m2 हमें दिया है 20, तो ये 20 और ये v2². तो यहाँ पे 0.5 मतलब क्या? 5/10. तो 10 ऊपर चले जाएंगे 10, तो ये 5 2 जा, मतलब ये यहाँ पे आ गया 2 -1. तो 2 - 1 1 ही रहेगा.
2 माइनस 1 1 ही रहेगा। और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते तो ये 2 0 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते तो 2 7 जा 14 1 कैरी 2 6 12 और एक 13 1 और इस 12 और एक 1 13 और एक डेसिमल कहाँ पे देना, एक 2 के बाद डेसिमल देते हैं तो ये 10⁻11 और ये 2 के कारण ये 2 गए तो ये 9, ये 2 5 जा मतलब ये क्या आ गया 5v1 स्क्वायर प्लस ये 10v2 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है v1 और v2, दो वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है तो हमें और एक इक्वेशन से काम नहीं होगा तो हमें और एक इक्वेशन यहाँ पे लगेगा, इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1। अब एक इक्वेशन और लगेगा तो वो इक्वेशन हम कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन भी चाहिए जो v1 और v2 में रिलेशन बताएगा ताकि हम एक वेरिएबल कट करेंगे और v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा यहाँ पे होगा इक्वेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन में हमें क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है कि ओनली म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर एक्टिंग, मतलब इस सिस्टम में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल मतलब ये ग्रेविटेशनल के फोर्स के बगैर दूसरा कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और जब एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है एक सिस्टम में तो सिस्टम में क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियली जब ये बॉडी यहाँ पे थी रेस्ट पे थी बॉडी तो यहाँ पे इसका मोमेंटम मतलब बिफोर कमिंग इन मोशन कितना था, इसका मोमेंटम मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस मास इंटू इसकी वेलोसिटी, रिलीज करने के बाद का मोमेंटम इज इक्वल टू रिलीज करने के बाद मतलब मास इंटू ये यहाँ पे आने के बाद 0.5 डिस्टेंस सेपरेशन जब था वहां पे जब वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी प्लस m2 इंटू वही टाइम उसी डिस्टेंस पर की वेलोसिटी। तो इनिशियली ये यहाँ पे रेस्ट भी थी मतलब इसकी वेलोसिटी तो 0 बन गई, इसकी वेलोसिटी भी 0 बन गई, मतलब ये इक्वेशन बन गया यहाँ पे m1v1 इज प्लस m2v2। तो एक को यहाँ पे हम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस m1 और ये 0 इज इक्वल टू, अब ये दो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक इस डायरेक्शन में और एक उस डायरेक्शन में, मतलब ये v2 जो होगी ये माइनस v2 होगी, ये होगी माइनस v2। तो इसे इस साइड में लेते हैं तो ये होगा m2v2 इज इक्वल टू m1v1। अब ये m2 को क्या कहा हमने 20v2 इज इक्वल टू m1 को क्या कहा हमने 10v1। तो ये 10 2 जा मतलब ये 2v2 इज इक्वल टू v1। तो यहाँ पे v2 और v1 का रिलेशन मिला तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमें इक्वेशन मिला है v1 इज इक्वल टू 2v2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम तो ये 5v1 इज इक्वल टू मिला है 2v2 और इसका स्क्वायर प्लस है 10v2 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 और 4 इंटू 5 20v2 स्क्वायर प्लस ये 10v2 स्क्वायर। तो ये एडिशन करेंगे तो 20 और ये 10 तो ये 30v2 स्क्वायर, ये आएगा 30v2 स्क्वायर। तो ये v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, इस टर्म को डिवाइड करेंगे हम 30 से, तो 30 से डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 3 इंटू 10 ऊपर गया तो माइनस तो ये आ गया माइनस 10 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 फिर 13 फिर 3 4 जा 12 फिर ये मतलब ये आ रहा है v2 स्क्वायर इतना, तो v का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.1 और 10 रेज़ टू माइनस 10 का 10 रेज़ टू माइनस 5 ये आ गया v2। तो ये v2 मिल गया तो v1 क्या लिखा था हमने, v1 लिखा था 2v2 मतलब इसके 2 टाइम्स, तो इसका 2 टाइम्स 4.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ये आ जाएगा v1 और ये दोनों का मीटर पर सेकेंड।